ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و موقر علماء کرام اور بواری جور اور اس کے اطراف و اطناف، قرب و جوار، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے نہایت ہی معزز سامعین و سامعات، رات کا تقریباً 1 بجے سے اوپر کا ٹائم ہے اور آپ لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں آپ قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایسی نظیریں مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کٹھیار ڈسٹرکٹ، پورنیہ، کشن گنج اور دوسرے جگہوں میں دیکھ لیجئے، رات کے 12 بجے تک جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن انصاریوں کو یہ داد دینا چاہیے کہ آپ لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ٹائم تو ٹھیک ہی دیا گیا ہے، پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ آئیے، میں اسٹیج چھوڑ کے گیا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مولانا غصہ کر کے چلے گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میں اپنی انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ بہرحال میں پہنچ گیا ہوں، مجھے جب بھی ٹائم دیجئے، جس وقت بھی ٹائم دیجئے، رات بھر میں آپ کے لیے ہوں، بس میرے اندر یہ ہے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں کہ مذہب اسلام، یہ جو اسلام ہے یہ سسٹم سے چلتا ہے۔ سسٹم کے اندر اگر آپ گڑبڑی پیدا کر دیں گے تو بہت سی چیزوں میں گڑبڑی آپ کو دکھائی دے گی۔ جیسے نماز یہ اپنے مقررہ وقت میں ہے، ہاں، ان الصلاۃ
कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, फजर की नमाज उसके लिए एक अलग वक्त मुकर्रर है, जोहर की नमाज उसके लिए एक अलग वक्त मुकर्रर है, असर की नमाज उसके लिए एक अलग वक्त मुकर्रर है, मगरिब की नमाज उसके लिए एक अलग वक्त मुकर्रर है, इशा की नमाज उसके लिए एक अलग वक्त मुकर्रर है। आप जोहर के टाइम में मगरिब की नमाजें पढ़ लेंगे नहीं चलेगा। या तो आप ये करें कि नहीं मौलाना फजर के टाइम हम चारों टाइम की नमाजें और फजर को मिलाकर के पांचों टाइम की नमाज एक साथ पढ़ लेंगे, नहीं चलेगा। इस्लाम एक बनाए हुए उसूल पर इस्लाम चलता ही है, उसूल के ऊपर। और जानते हैं टाइम के अंदर आप अगर गड़बड़ी पैदा करेंगे तो बहुत सी चीजों में गड़बड़ी दिखाई देगी। मैं 1 मिनट बता रहा हूं, 1 मिनट, उसके बाद मैं असले मौजू पर आ जाऊंगा। गालिबन देखिए टाइम पे अगर आपने कोई काम नहीं किया तो कितनी गड़बड़ी आएगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। गालिबन गजवे खैबर के मौके पर जो माले गनीमत हासिल हुआ, माले गनीमत समझते हैं ना, जब मुसलमानों और काफिरों के दरमियान लड़ाई होती नबी के जमाने में और दुश्मन माल छोड़ के भाग जाते, उस माल को माले गनीमत कहा जाता है। तो माले गनीमत मुसलमान जमा किए एक जगह, तो एक सहाबी को, गौर करके सुनिएगा बुआरी जोर वालों, सिस्टम से अगर कोई काम नहीं करेंगे तो कितनी गड़बड़ी आएगी। एक सहाबी को एक चादर मिल गई, चादर, खूबसूरत चादर। तो उस सहाबी ने सोचा कि इसको मैं रख लूं। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने ऐलान करवाया, एक आदमी को भेज दिया कि जाओ अनाउंसमेंट कर दो कि खैबर से लूटा हुआ माल जिनके पास जितना है वो नबी के सामने ला करके जमा कर दे, मैं यहां से तकसीम करूंगा, सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दूंगा, यहां से खैबर से जितना लूटा हुआ माल आया है सब यहां पर जमा कर दे। तो उस सहाबी ने सोचा कि मैं नबी के पास जमा कर दूंगा तो मुझे भी तो कुछ हिस्सा मिलेगा, तो क्यों ना मैं ये करूं कि इस चादर को मैं अपने ही पास रख लेता हूं, अपने ही पास रख लेता हूं, चूंकि मुझे भी तो हिस्सा मिलेगा। उसने उस चादर को जमा नहीं किया, नीयत के अंदर गड़बड़ी आ गई, लालच पैदा हो गई, उसने उस चादर को जमा नहीं किया नबी के पास। नबी को तो मालूम नहीं, इससे पता चलता है कि नबी को गैब का इल्म मालूम नहीं था। अरे अहले हदीस के स्टेज से हर बात सही अकीदे पर मिलेगी। बरेलवियों के चेहरे पे जबरदस्त थप्पड़ पड़ रही है जो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म मालूम था। इस सहाबी ने चादर को जमा नहीं किया, नबी को मालूम नहीं कि उस सहाबी के पास चादर है। कितनी दलीलें लेंगे, कितनी दलीलें। तो कुछ दिनों के बाद इसको ख्याल आया कि नहीं, ये काम तो मैंने गलत किया, चादर जमा कर देनी चाहिए, वहां से हिस्सा लेना चाहिए था मुझको, नबी को इन्फॉर्मेशन कर देना चाहिए था कि नहीं ये चादर मुझको खैबर में मिली है, अल्लाह के रसूल ये चादर ले लीजिए, या तो एक काम कीजिए मेरे हिस्से में ये चादर दे दीजिए, इस चादर से मुझे मोहब्बत है, बड़ी खूबसूरत चादर है। उसने जमा नहीं किया। बाद में जाके अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल एक बात मैं बताने आया हूं। कहा बोलो क्या है? कहा अल्लाह के रसूल आपने माल जो जमा करने के लिए कहा था, ये चादर ये खैबर से लूटा हुआ माल है, इस चादर को ले लीजिए ना। देखिए उसने टाइम से जमा नहीं किया, टाइम से उसने जमा नहीं किया। नबी अकरम ने पूछा तुमने ऐलान सुना था? कहा हाँ सुना था। कहा जमा क्यों नहीं किया तुमने? कहा अल्लाह के रसूल मेरे नियत के अंदर ये गड़बड़ी पैदा हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा अब मैं इस टुकड़े की, इस चादर के कितने टुकड़े करूं और किस किस को मैं ये चादर दूं? जा, मैं तेरी ये चादर नहीं लेता, रख लो। अल्लाह के रसूल ने टाइम से, इस्लाम सिस्टम से चलता है, टाइम से उस सहाबी ने जमा नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने उस चादर को लेने से इनकार कर दिया। बाद में वही सहाबी जंग के मैदान में दूसरी लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सहाबा मर्दानावार लड़े, काफिरों को जहन्नम रसीद किया, कत्ल कर दिया काफिरों को, बाद में खुद भी शहीद हो गए। सहाबा किराम ने कहा कि अरे देखो ये जन्नती सहाबी को, ये बहादुर की तरह लड़ रहा था, ये बहादुर की तरह लड़ रहा था, देखो इस जन्नती सहाबी को, अरे इसको तो जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई, ये तो जन्नत में जाएगा। नबी ने कहा चुप,
کس کے بارے میں تم جنت کی بات کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں؟ ارے یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے خیبر سے لوٹا ہوا مال جو آیا تھا، ایک چادر اس نے رکھ لی تھی، یہ چادر جہنم کی آگ بن کر کے اس کے اوپر لپک رہی ہے، تم اس کے بارے میں جنت کی بات کرتے ہو؟ دیکھو سسٹم سے انہوں نے اس کام کو نہیں کیا، وقت پر جمع نہیں کیا تو یہ گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اب آئیے اصل موضوع پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ہم کس مذہب کے فالو کرنے والے ہیں؟ بولیے کس مذہب کے؟ ارے بولیے نا، کچھ سیکھیے، کل سکھایا تھا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جوش و خروش میں نے کل دیکھا۔ بولیے کس مذہب کے فالو کرنے والے ہیں؟ اسلام۔ میں نے جو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اسلام کا بھی ذکر ہے۔ دیکھو پہلے اللہ کی نعمتوں کا اس میں ذکر ہے۔ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غور سے سنیے، دل تھام کے بیٹھیے، سانس روک کے سنیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے بندوں کو۔ بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس۔ یہ جو دونوں ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو یہ ہاتھ، اس کی قدر و قیمت اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو اس آدمی سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی دی ہوئی نعمت ہے۔ یا اس آدمی سے پوچھو کہ ہاتھ کی کیا قیمت ہے جس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہاتھ بیکار ہو گیا ہو، اس آدمی سے پوچھو کہ یہ ہاتھ جو اللہ کی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آنکھ جس سے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اندھے آدمی سے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ ہم اپنی بیوی کو دیکھ پا رہے ہیں، بال بچے ہمارے کتنے خوبصورت ہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اندھا آدمی سے پوچھو نابینا سے کہ شادی تو کیا ہے لیکن اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ آنکھ والو، اللہ کی نعمتوں کا قدر کرو۔ ان آنکھوں سے تم گندی فلمیں دیکھتے ہو، ان آنکھوں سے تم لڑکیوں کو دیکھتے ہو، ان آنکھوں سے تم برائی کے کام کو دیکھتے ہو۔ ذرا غور کرو، یہ اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس اندھے آدمی سے پوچھو بیوی کتنی خوبصورت ہے، نہیں بتا پائے گا۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، لیکن بیٹی کتنی خوبصورت ہے، بیٹا کتنا خوبصورت ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں میں جو اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے، ان میں سے ایک نعمت، بڑی نعمت جو ہے وہ ہے اسلام۔ کیا نعمت ہے؟ بولیے۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں ہم اور آپ ہیں۔ اسی لیے آج اس کے دشمن بھی بہت ہیں۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے چور ڈکیت دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے پاس، اور اس نعمت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں کچھ اس انداز میں کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، دیکھو نعمت کی بات آئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میں سلولی لے کر کے آپ کو چلوں گا تاکہ بات سمجھیں۔ اللہ 1400 سال پہلے کے نقشے کو کھینچ کر کے دکھا رہا ہے۔ بواری جول والو، بوریو والو، سنو، غور کر کے سنو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو تم مرڈر کیا کرتے تھے، کاٹتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ان کے اندر 40 سال تک لڑائیاں چلتی تھی۔ اس طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں، محبتیں پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، یہ دیکھو نعمت کا ذکر آیا تو تم اللہ کی اس نعمت سے،
यानी मजहब इस्लाम की आमद से या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात से या कुरान करीम के नुज़ूल से 3 नियामतों का जिक्र है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद, कुरान करीम के नुज़ूल या मजहब इस्लाम की आमद से तुम आपस में भाई भाई बन गए। ये इस्लाम बहुत बड़ी नियामत है, और जो बड़ी नियामत होती है, जो कीमती चीज़ होती है, उसकी हिफाजत इंसानी फितरत है, उसकी हिफाजत मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। आइए और स्लो बोलूँगा मैं, एक मिसाल एग्जाम्पल ले लीजिए, बाद में तेज स्पीड में बोलूंगा, भागिएगा नहीं। खड़े होकर के सुन रहे हैं, ये कुरान और हदीस की बेअदबी है। बराए करम अगर आप लोग बैठ जाते ना तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपका छोटा भाई समझ करके मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैठ जाइए। कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। इंशाअल्लाह कल कुछ सिखाया था, आज कुछ सिखाऊंगा। अब मैं तेज स्पीड में बोलूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ी चीज की कैसे हिफाजत करते हैं। ये मेरे जेब में एक कलम है, देख रहे हैं। मैं मोबाइल के दुकान में गया, मोबाइल के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई थी। मोबाइल के दुकान में गया, दुकानदार से कहा कि देखो मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। गया मैं दुकान पे, वो देखा, मोबाइल देख करके सही करके मोबाइल दे दिया। मैं घर में आया, देखिए कीमती चीज की मिसाल। घर में आने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि अब दुकान का हिसाबो किताब करेंगे। दुकान का हिसाबो किताब आप करेंगे, ऑफिस में जाते हैं यही 10 रुपये का पेन लेकर के, कलम लेकर के, लेकिन जैसे ही आप डायरी खोल के सामने कुछ लिखने के लिए जा रहे हैं, जेब में हाथ ऐसे डाल रहे हैं, पता चला अरे फुला मोबाइल के दुकानदार के पास मैं गया था, अरे वहां मोबाइल निकाला था, कलम तो वहीं गिर गया मेरा। ये देखिए 10 रुपया कीमत है, लेकिन आप दुकान में छोड़ के आए हैं। आपके घर से 2 मिनट का रास्ता है दुकान, 2 मिनट पैदल चलेंगे आप दुकान पहुंच जाएंगे। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं 2 मिनट टाइम लगेगा, जाऊंगा कलम लेके चले आऊंगा। अगरचे 10 रुपया कीमत है, इस कलम की कीमत 10 रुपये है अगरचे, लेकिन ये बहुत कीमती चीज है। आप घर से खरामा खरामा निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मोबाइल के दुकान में। क्यों? आप कलम छोड़ करके आए हैं वहां, आप जा रहे हैं। इतने में आप मेन गेट में, आपके घर के मेन गेट से निकले हैं, दुकान की तरफ जा रहे हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा। इतने में आपका बड़ा बेटा दौड़ करके आ रहा है और कह रहा है, अप्पू 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 रुके रुके रुके। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अप्पू वो जो कुर्बानी का खस्सी था, कुर्बानी का बकरा था, वो कुएं में गिर गया है। बारी जोर वालों, अब गौर से जवाब दो, 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे या कुर्बानी का बकरा जो कुएं में गिर गया है उसको उठाने जाएंगे? बोलो बोलो। अरे उर्दू समझ में नहीं आ रही है? उर्दू समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? बोलिए ना। हाँ, उर्दू तो समझ में आ रही है। क्या करेंगे आप? उस बकरे को उठाने जाएंगे या 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे दुकान में? बकरे को उठाएंगे। क्यों? कलम से ज्यादा कीमती चीज है बकरा। कलम की कीमत है 10 रुपये और बकरे की कीमत है 8,000, 10,000। आप कहेंगे जाओ 10 रुपये का कलम जा रहा है, जाने दो, फिर मैं खरीद के ले लूंगा, लेकिन पहले उस बकरे को, कुर्बानी का बकरा जो कुआं के अंदर गिर गया है, उसको पहले मैं उठाऊंगा। क्यों? ये कीमती चीज है, कीमती चीज है, और इसकी आप हिफाजत करते हैं। और एक एग्जाम्पल 1 मिनट में दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपके घर में चाकू है ना? चाकू समझते हैं ना? छुरी चाकू। उससे आप सब्जी काटते हैं, बैगन काटते हैं, आलू काटते हैं, टमाटर काटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चाकू कभी कभी आप किचन में रखते हैं कि नहीं? कभी कभी वही चाकू देखो बरामदे में पड़ा हुआ है, कभी कभी वही चाकू देखिए टेबल के ऊपर रखा हुआ है। जरूरत पड़ी सब्जी काटने के लिए, काहे बाबू है चाकू कहाँ है? ए अम्मी देख लो वो किचन में है चाकू। देखो जगह कहाँ है? चाकू किचन में। कभी कभी टेबल के ऊपर, कभी कभी बरामदे में, लेकिन उसकी आप उतनी हिफाजत नहीं कर रहे हैं चाकू की। क्यों? कीमती चीज है भाई, चाकू जरूरत की चीज है, आप उसको काम में लाते हैं लेकिन हिफाजत नहीं करते हैं। वहीं पर आपके घर में गोल्ड समझते हैं ना? सोना
सोने की एक बिस्किट है, छोटी ही बिस्किट है सोने की, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, किचन में नहीं रखते हैं आप उसको कपड़े से बांध करके बॉक्स में, संदूक में आप उसको अलमारी के अंदर छुपा करके रखते हैं, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, उसको आप बरामदे में फेंक के नहीं रखते हैं। क्यों? अगर आप किचन में रखेंगे कोई चुरा के लेके भाग जाएगा। क्यों? चाकू से ज्यादा कीमती चीज है गोल्ड, सोना। दिया जोरी वालों सुनो, बुआरी जोर वालों सुनो, बोरियो वालों सुनो, अल्लाह ने सोने की तरह एक कीमती नियामत हमको और आपको अल्लाह ने दिया है, इस्लाम, कीमती नियामत दिया है। अब हम इस्लाम की हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे इस्लाम की हिफाजत करेंगे? आज वो कंडीशन भी है इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए। कभी वक्फ तरमीमी बिल के शक्ल में कानून लाया जाता है, तो कभी एनआरसी की शक्ल में कानून लाया जाता है। देखिए इस्लाम की कीमत क्या है, इस्लाम की कीमत, ये बड़ी जो नियामत है, हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आइए कैसे करेंगे, सहाबा से सीखिए इस्लाम की हिफाजत। इस्लाम की हिफाजत सहाबा किराम कैसे करते थे, आइए सीखिए। एक मंजर 5 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, गाड़ी तेज स्पीड में चलेगी। इस्लाम की ये जो बड़ी नियामत है, इसकी हिफाजत सहाबा किराम ने कैसे की है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक मंजर, गजवे ओहुद, बदर की लड़ाई हुई, उसके बाद ओहुद की लड़ाई। गजवे ओहुद में गौर से सुनो, एक सहाबी का नाम है हंदला, गौर करके सुनिए। हंदला सहाबी का नाम है, इनकी पहली शादी हुई है, शादी, नई नवेली दुल्हन घर में मौजूद है। दोनों मियां बीवी एक रूम में, एक कमरे में बंद हैं। हाँ हाँ ऐ बुआरी जोर वालों, उस रात को हम सुहाग रात के नाम से जानते हैं, उस रात को हम शबे ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं। और हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत से उस रात का इंतजार होता है। दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर हैं, प्यारो मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए कहां ले जा रहा हूं मैं आपको, कहां, गौर करके सुनिएगा, कहां ले जा रहा हूं। दोनों प्यारो मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं, और उस रात में मियां बीवी, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो कुछ होता है सब हो जाता है, जिस्मानी ताल्लुकात भी होता है। इतने में नबी के एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के सदाइयों, ऐ नबी के मानने वालों, सुनो, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, जल्दी घर से निकलो, चलो चलो जल्दी घर से निकलो, दुश्मनों से लड़ना है, जंग करना है दुश्मनों से, चलो जल्दी घर से निकलो। अब देखो ये हंदला घर से निकलते हैं। देखिए इनकी नजर में इस्लाम बड़ी नियामत थी, हंदला की नजर में इस्लाम कीमती नियामत थी। है बुआरी जोर वालों सुनो, कितनी बड़ी नियामत थी इनकी नजर में इस्लाम। घर से निकले, बाथरूम में गए, बाथरूम में गए नहाने के लिए, तौलिया लेके गए नहाने के लिए बाथरूम में, पानी भी भर चुके हैं डोल में। इतने में फिर आवाज आ रही है, फिर ऐलान करने वाला ऐलान दोबारा ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के सहाबियों, ऐ नबी के मानने वालों, ये आखिरी वार्निंग दी जा रही है, ये आखिरी ऐलान है। अब इस ऐलान के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, दुश्मनों से लड़ने नहीं जाएगा, उसको मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। जैसे ही सुना कि ये
आखिरी वार्निंग है, गुस्ल का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, गुस्ल का इरादा तर्क कर दिया, तौलिया रख दिए, गमछा वहीं पे रख दिए, निकल गए, घोड़े पे चढ़ गए। सुनो नौजवानों, तुम्हारी नजर में मोबाइल ज्यादा कीमती चीज है। देखो सहाबा से इनकी नजर में इस्लाम बड़ी कीमती चीज थी। घोड़े पे चढ़ गए, नई नवेली बीबी दौड़ करके आई, कहने लगी, ऐ मेरे हस्बैंड, ऐ मेरे शौहर, कहां जा रहे हैं? कहा तुमने सुना नहीं, नबी के सहाबी ने ऐलान करके गया कि ये आखिरी वार्निंग है, इस वार्निंग के बाद घर में कोई रुका ना रहे, मैं जा रहा हूं जंग के मैदान में। कहा ऐ मेरे हस्बैंड, मैं आपको रोकने नहीं आई हूं। अल्लाह अकबर, बुआरी जोड़ के मेरी माओ बहनों, बोरियों की मेरी माओ बहनों, सुनो, बीवी हो तो ऐसी, खातून हो तो ऐसी। क्या जवाब दे रही है? ऐ मेरे सरताज, मैं आपको रोकने नहीं आई हूं कि जंग के मैदान में मत जाइए। आप मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, दोनों की पहली रात थी शादी के बाद, आप जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, आप जुम्बी हैं, नापाक हैं, पहले आप कम से कम गुस्ल तो कर लीजिए, नहा तो लीजिए। कहा बीवी, नहाने में 5 मिनट भी लग सकता है, नहाने में 10 मिनट भी लग सकता है। ऐ मेरी बीवी, कहीं ऐसा ना हो कि इस 5 मिनट के अंदर, इस 10 मिनट के अंदर नबी का कोई सहाबी कत्ल कर दिया जाए, नबी का कोई सहाबी मार डाला जाए। लिहाजा ऐ मेरी बीवी, मैं बगैर गुस्ल के मैदान जंग में निकल रहा हूं, इसलिए कि जान से ज्यादा कीमती चीज मजहब इस्लाम। देख रहे हैं, सहाबा की नजर में जान से ज्यादा कीमती नियामत और चीज इनकी नजर में है इस्लाम। निकल गए, लेकिन जाते जाते ये कह के भी गए, मेरी बीवी, जंग के मैदान में जा रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है शहीद कर दिया जाऊं, मार डाला जाऊं, कत्ल कर दिया जाऊं, कोई गारंटी नहीं है। ऐ मेरी बीवी, अगर मैं शहीद कर दिया गया तो तुम इद्दत गुजारने के बाद अपनी जवानी को बर्बाद ना करना, अपनी जवानी को तुम बर्बाद ना करना। इद्दत गुजारने के बाद 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। ये कह करके निकल गए। हाय मेरे भाइयों, ये नौजवान बीवी देख रही है, मेरा शौहर ऐसे काम के लिए निकला जहां पर कोई गारंटी नहीं है, वो बाहयात भी आ सकते हैं और शहीद भी हो जा सकते हैं जंग के मैदान में। है बुआरी जोर वालों, सुनो, गौर करके सुनो। मैदान जंग में पहुंच गए और पहुंचने के बाद मैदान जंग में काफिरों से, मुशरिकों से, दुश्मनों से मर्दाना वार लड़े। कई काफिरों को उन्होंने जहन्नम रसीद भी कर दिया और खुद भी शहीद हो गए। मैंने कहा ना, कोई गारंटी नहीं। देखो, इनकी नजर में इस्लाम बड़ी कीमती नियामत थी, शहीद हो गए। जब शहीद हो गए, अब सुनिए, हमदला की बीवी को यह खबर पहुंच गई है कि मेरा शौहर, एक रात का शौहर मेरा इंतकाल कर गया, शहीद कर दिया गया, जंग के मैदान में शहीद हो गया। अब इनको मालूम है, ऐ बुआरी जोर वालों सुनो, जंग के मैदान में जो कत्ल कर दिया जाता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। गौर से सुनो, गुस्ल नहीं दिया जाता है, कफन नहीं पहनाया जाता है, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अब इनकी बीवी को मालूम है कि मेरे शौहर को तो गुस्ल नहीं दिया जाएगा। वो दौड़ती हुई आती है और कहती है, रुको रुको, मैं नबी से जाकर के मिलूंगी। अल्लाह के रसूल ने देखा, हमदला की बीवी तुम यहां आ गई हो? कहां? कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। कहा क्या? बोलो। कहा मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिएगा। नबी अकरम ने फरमाया, तुम्हें मसला मालूम नहीं है कि शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है? कहा अल्लाह के रसूल, मैं खुल के बता
रही हूँ, खुल के नहीं बताऊंगी तो आप समझेंगे भी नहीं। आप चूंकि यहाँ भी अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं थे, देखिए कि अल्लाह के रसूल मैं खुल के बता रही हूँ, हम दोनों की पहली रात थी, एक रात के ये मेरे शौहर थे, ये मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुआ है और ये जंग के मैदान में आ गए हैं। अल्लाह के रसूल गुस्ल दिलवा दीजिए। नबी अकरम की निगाहें आसमान की तरफ उठी, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, ए हंजला की बीवी, तेरे शौहर को आप गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। ये आज से गसीलुल मलाइका है, मलाइका। अरे जमा का सेगा इस्तेमाल किया, एक फरिश्ते ने नहीं, कितने फरिश्ते ने उनको गुस्ल दिया है कोई मालूम नहीं। आज से ये तुम्हारा शौहर गसीलुल मलाइका है, गसीलुल मलाइका। इस्लाम के खातिर ये बड़ी नियामत है, कीमती नियामत है, इसने अपनी जान भी दे दी। और जानते हैं वहां पर सिर्फ ओहुद की लड़ाई में एक सहाबी नहीं बल्कि एक दो करके अगर गिना जाए तो 70 सहाबी शहीद हो गए थे ओहुद की लड़ाई में। क्यों हुए थे मैं उधर नहीं जाऊंगा। लड़ाई खत्म हो गई, डेड बॉडियां गिनी जा रही है। यहां पर एक लाश पड़ी हुई है, वहां पर एक लाश है, वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। नबी अकरम ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, जितने सहाबाए किराम शहीद हुए हैं सबकी डेड बॉडियों को ला करके एक एक जगह जमा करो। सहाबाए किराम डेड बॉडियां लाने लगे और एक जगह डेड बॉडियों को जमा करने लगे। और सहाबाए किराम ने जब गिना तो देखा 69 लाशें, 69 डेड बॉडियां हैं, एक डेड बॉडी गायब है। 70 शहीद हुए थे ना, एक डेड बॉडी गायब है। नबी अकरम ने कहा कि तलाश करो। एक साहबी ने बताया, अल्लाह के रसूल, मैंने हजरत हंजला की डेड बॉडी को देखा कि वहां पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उनके सर से पानी का कतरा टपक रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, देखो देखो, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, इनका मामला ये था, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। अब सुनो मेरे भाइयों, 70 लाशें जमा हो गई। ऐ बोरियों वालों तुम भी सुनो, ऐ बोरी जोर वालों तुम भी सुनो, ऐ अरीब करीब से आने वालों तुम भी सुनो, गौर करो। हमारे यहाँ की तरह मिट्टी नहीं कि आप 70 कब्रें खरी खोद लेंगे। ये मक्के और अरब की ये पथरीली जमीन, एक कब्र खोदने में पसीना निकल जाएगा आपका, एक कब्र खोदने में। नबी के जमाने में ये कोई मशीन नहीं, ये जेसीबी मशीन नहीं कि मशीन के जरिए से कब्र खोदी जाए। नबी के जमाने में ये मशीन नहीं। नबी अकरम ने कहा कि ये 70 कब्रें खोदना बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा कुछ कब्रें खोदो, कुछ कब्रें खोद करके तैयार करवाई अल्लाह के रसूल। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो। ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले नौजवानों, तुम 24 घंटे में जितना मोबाइल यूज करते हो, तुम्हारी नजरों में मोबाइल कीमती चीज है, लेकिन सहाबा की नजरों में इस्लाम बड़ी नियामत है, इस्लाम कीमती चीज थी उनके नजरों में। 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल ने कुछ कब्रें खुदवाई, 70 कब्रें नहीं। उनके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, एक काम करो, एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 लाशें रखो। अल्लाह के रसूल पूछते जाते थे, ए यहां जो जितनी लाशें पड़ी हुई हैं, इनमें कुरान किसको ज्यादा याद है? कुरान किसको ज्यादा याद है? सहाबाए किराम कहते थे, अल्लाह के रसूल, इनको ज्यादा कुरान याद है। अल्लाह के रसूल कहते थे, पहले इनको कब्र में रखो। उसके बाद किसको कुरान ज्यादा याद है? सहाबाए किराम कहते थे, अल्लाह के रसूल, इनको ज्यादा कुरान याद है। कहते थे, उनके बाद इनको कब्र में रखो। उसके बाद किनको ज्यादा कुरान याद है? सहाबाए किराम कहते थे, इनको ज्यादा कुरान याद है। अल्लाह के रसूल कहते थे,
سے ان کو رکھو۔ ایسے کرتے کرتے ایک ایک قبر میں دو دو تین تین ڈیڈ بوڈیاں اللہ کے رسول رکھوائے۔ میرے بھائیوں، ان کی نظر میں اسلام بڑی نعمت تھی، اسلام قیمتی نعمت تھی۔ اے نوجوانوں، اے اسلام کے اوپر مر مٹنے والوں، آج ہماری نظر میں اگر اسلام قیمتی چیز ہے، دیکھو اسلام کے اوپر آج دشمنان اسلام انگلی اٹھا رہے ہیں، اسلام کے اوپر آج داغ دھبے آ رہے ہیں۔ اور صرف اسلام کے اوپر نہیں، آپ نے سنا ہوگا کسی مشرک نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے اندر 26 آیتیں ہیں، 26 ایسی آیتیں ہیں جو مسلمانوں کو ابھار رہی ہے کہ جاؤ مشرکوں کو مارو، مشرکوں کو قتل کرو۔ میرے بھائیوں، لیکن وہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا تھا، اللہ نے ایسا مارا اس کو کہ اس کی بیوی تک نے اس کو گھر سے نکال دیا، اس کے سماج نے اس کو سماج سے نکال دیا، اس کے والد نے اس کو گھر سے نکال دیا، اس کی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا، اور آج وہ مرتد بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن نبی کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں اور چلتے آتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، 2025 کی بات کر رہا ہوں، سنو، یہ اپریل کا مہینہ ہے، 2025 کی باتیں کر رہا ہوں، سنو۔ آج اگر قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، قرآن کے اوپر اگر قرآن کے اوپر کوئی آنچ آئے، انگلی اٹھائے، تو ہم جیسے نوجوانوں کے زندہ رہتے ہوئے، ہم جیسے خون میں گرمی رہتے ہوئے، اے نوجوانوں موبائل چلانے والوں، اے نوجوانوں خون میں گرمی رہتے ہوئے، اگر کوئی ہمارے سامنے قرآن کی بے ادبی کرے، ہمارے سامنے اگر قرآن کے اوپر انگلی اٹھائے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مولانا قرآن کی حفاظت کے لیے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں، خون جان دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں۔ تھوڑا ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیے، چندہ نہیں لوں گا، چندہ نہیں لوں گا، وعدہ کر رہا ہوں، قرآن کی حفاظت کے لیے کتنے لوگ خون دینے کے لیے تیار